दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए असली आधार है। बिजनेस माइंडसेट। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस में सफलता के लिए सबसे जरूरी पैसा है, दुकान, मशीन, मार्केटिंग है, लेकिन सच ये है कि बिजनेस दिमाग में बनता है, उसके बाद वो जमीन पे उतरता है। नमस्कार, मैं अरविंद, एंटरप्रेन्योर मेंटोर और आपका ग्रोथ पार्टनर। दोस्तों आइए समझते हैं कि एक सफल व्यवसाय के लिए किस प्रकार का माइंडसेट होना चाहिए। नौकरी या बिजनेस माइंडसेट में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले समझिए कि व्यवसाय केवल काम करना नहीं है, बल्कि समस्याओं का समाधान करना है। नौकरी वाला माइंडसेट हमेशा पूछता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, मेरा समय कब पूरा होगा। जबकि बिजनेस माइंडसेट हमेशा पूछता है कि ग्राहक की समस्या क्या है, मैं उसका बेहतर तरीके से समाधान कैसे कर सकता हूं, मैं उसमें वैल्यू कैसे पैदा कर सकता हूं। ये एक बिजनेस माइंडसेट की सोच होती है और यही सोच एक कर्मचारी को व्यवसायी और एक व्यवसायी को उद्योगपति बनाती है। तो माइंडसेट का जो अंतर है, नौकरी वाला माइंडसेट हमेशा सोचेगा काम, सैलरी, टाइम, इन सब चीजों में उलझा रहेगा। लेकिन बिजनेस माइंडसेट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वैल्यू प्रीपोजिशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में सोचता है। दूसरी चीज है कि जो बिजनेसमैन है उसकी सोच में हमेशा लॉन्ग टर्म विजन होता है। सफल व्यवसायी तुरंत लाभ के पीछे नहीं जाता, वो सोचता है कि आज जो बीज मैं बो रहा हूं उसका फल अगले कितने वर्षों तक मुझे मिलने वाला है। आप हर निर्णय केवल आज की कमाई देख कर लेंगे तो व्यवसाय हमेशा छोटा रह जाएगा। लेकिन यदि आप ब्रांड, ग्राहक का भरोसा और सिस्टम बनाने पर ध्यान देंगे तो व्यवसाय लंबे समय तक चल सकता है। याद रखिए, त्वरित लाभ से व्यवसाय चल सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सोच से अंपायर बनता है। अगली बात है कि जोखिम को समझने वाला माइंडसेट होना चाहिए। बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन सफल व्यवसायी उस रिस्क को मेजर करते हैं। वो 3 काम करते हैं। पहला, इंफॉर्मेशन जुटाते हैं, जानकारी जुटाते हैं। छोटे स्तर पे उसका परीक्षण करते हैं और उसके असेसमेंट के बाद फिर वो विस्तार करते हैं बड़े स्तर पे। देखिए, डर सभी को लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग डर के बावजूद सही कदम उठाते हैं और सामान्य लोग उससे घबराते हैं। असफलता से सीखने वाला माइंडसेट होता है एक व्यवसायी का। यदि कोई भी व्यवसायी ये सोचता है कि उसे कभी असफलता नहीं मिलेगी तो वास्तविक दुनिया को वो वास्तव में समझ नहीं रहा है। सफल उद्यमी असफलता को फीडबैक मानते हैं। वे हमेशा पूछते हैं कि हमसे कहाँ गलती हो गई है, ग्राहक क्यों नहीं खरीद रहा है, कौन सा सिस्टम हमारा है जो कमजोर था। वो हर गलती को ढूंढते हैं, फिर उस गलतियों को सुधार करते हैं। हारना कोई समस्या नहीं है, हार कर सीख ना लेना ये एक प्रॉब्लम है। वो हमेशा ग्राहक केंद्रित माइंडसेट उनका होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ग्राहक को समझिए, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। एक सफल व्यवसायी रोज ये सोचता है कि आखिर हमारा क्लाइंट चाहता क्या है, उसे परेशानी क्या है, उसका अनुभव हम और कैसे बेटर कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम्स आप खोजेंगे फिर आप सॉल्यूशंस खोज पाएंगे। प्रॉब्लम कैसे मिलेगी? जब आप ग्राहक को ध्यान में रखकर अपनी चीजों का असेसमेंट करते हैं। अगली बात क्या है? लगातार सीखने वाला माइंडसेट। क्योंकि मार्केट रोज बदलेगी, तकनीकी रोज बदलेगी, ग्राहकों की पसंद भी बदलेगी, तो आपको रोज सीखना होगा। आप सीखना बंद नहीं कर सकते। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो व्यवसाय बढ़ना बंद हो जाता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे तक पढ़िए, मार्केट का अध्ययन करिए, अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको भी समझिए, नई तकनीकी को सीखिए। सीखने पे जो भी खर्चा है उसको कभी खर्चा मत मानिए, वो एक तरीके का निवेश होता है। सिस्टम बनाने वाला माइंडसेट होना चाहिए। बहुत से लोग खुद मेहनत करके व्यवसाय चलाते हैं, लेकिन बड़े व्यवसाय वे लोग बनाते हैं जो सिस्टम बनाते हैं। अपने आप से पूछिए कि अगर मैं 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर चला जाऊं तो क्या मेरा काम वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है?
सारी प्रक्रिया जैसी की जैसी है वैसी चल पाएगी? अब इसके लिए क्या करना होता है, आपको एसओपी बनाना होगा, टीम के हर मेंबर को उस एसओपी को समझाना होगा, उसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी, डेटाबेस सिस्टम बनाना होगा। जब व्यवसाय व्यक्ति पर निर्भर रहता है तो वो सीमित रहता है, लेकिन जब वो सिस्टम ड्रिवन हो जाता है तो वो अपने आप बढ़ने लगता है। फिर आप लीडरशिप माइंडसेट रखिए। व्यवसाय केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, ये लोगों को जिम्मेदारी देके उनसे काम लेने का भी एक जरिया है। आप सब में सिर्फ कमी मत ढूंढिए, समाधान ढूंढिए। टीम को मोटिवेट करिए, एग्जाम्पल बनकर आप उन्हें सिखाइए और समझाइए। हमेशा ईमानदारी और डिसिप्लिन इसको बनाए रखिए। याद रखिए, लोग आपके शब्दों से कम आपके व्यवहार से अधिक सीखते हैं। तो दोस्तों, एक सफल व्यवसाय के लिए आपको केवल पूंजी नहीं बल्कि इन बताई गई चीजों को अपने माइंडसेट में लाना जरूरी, उस तरीके का माइंडसेट बनाना जरूरी है कि आपका माइंडसेट समाधान खोजने वाला होना चाहिए, आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म विजन का होना चाहिए, आपका माइंडसेट रिस्क लेना और रिस्क को समझने वाला होना चाहिए, आपका माइंडसेट असफलता से सीखने वाला होना चाहिए, डिमोटिवेट होने वाला नहीं होना चाहिए। और जो आपकी रिसर्च, जो खोज हो, वो आपका ग्राहक केंद्रित हो, आपका कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। लगातार सीखने की एबिलिटी हो, आपने सीखने की भूख होनी चाहिए। अपने व्यवसाय को व्यक्ति आधारित न बना के सिस्टम आधारित बनाना चाहिए। एक लीडरशिप क्वालिटी, लीडर क्या होता है, जो अपने काम को दूसरों को सौंप के उनसे अच्छे से काम करा सकता है, वो लीडर होता है। तो यदि आपके पास सही माइंडसेट है तो छोटे संसाधनों से भी आप बड़ा व्यवसाय बना सकते हैं, लेकिन यदि माइंडसेट कमजोर है तो बहुत ज्यादा संसाधन भी लंबे समय तक सफलता नहीं दे पाएगा। तो अगर ये सारी चीजें जो आपको बताई गई हैं, इन चीजों पर आप बेहतर तरीके से काम करते हैं, इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आपके माइंडसेट में आने वाला चेंज वो आपके बिजनेस में भी दिखने लगेगा और आप एक बड़ा बिजनेस बनाने में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आपके माइंडसेट में इस वीडियो को सुनने के बाद जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। आपने इससे कुछ सीखा और समझा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। हम ऑफलाइन भी सिखाते हैं बिजनेस में जो भी बारीकियां हैं उसको, तो आप हमसे ऑफलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। 1-to-1 बैठकर हम आपकी समस्या को समझते हैं और उसका बेहतर और करने योग्य समाधान बताते हैं। फिर मिलेंगे किसी और दिन ऐसे ही किसी और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।